नमस्कार। सुमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। मैं सुमेश कुमार घितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार, भारती कॉलेज शक्ति। आज हम लोग पीएससी के द्वारा एक नया वैकेंसी जारी किया गया है, सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक, वाणिज्य उद्योग विभाग। इस पर हम चर्चा करेंगे एडीआई के संबंध में। देखिए, ये वैकेंसी बहुत बड़ा है और निश्चित रूप से अधिकारी का पोस्ट है ये। तो देखते हैं इसमें 10 मार्च से स्टार्ट हो गया है आवेदन। इसका ऑनलाइन आवेदन 10 मार्च से और ये 8 अप्रैल तक चलेगा। 8 अप्रैल तक है और परीक्षा की जो तिथि है 6 जुलाई को होगा। परीक्षा आपका 6 जुलाई को होने वाला है। देखते हैं इसमें क्या क्या पोस्ट आया है इसमें। ये देखिए, ये है आपका सहायक संचालक उद्योग। इसमें आपका देख लेती हैं, कुल रिक्तियां हैं। अनारक्षित के 13 पद हैं, एससी के 4 हैं, एसटी के 9 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 4 पद हैं। तो ये टोटल मिलाकर ये 30 पद इस वैकेंसी में निकले गए हैं और ये 56,100 वेतन मैट्रिक्स से है और लेवल इसका 12 है। वेतन लेवल 12 है, तो काफ़ी अच्छा सैलरी है इसमें और अधिकारी का पोस्ट भी है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि चयन के संबंध में क्या क्या मान्यता है। आरक्षण है, जो आरक्षण दिया गया है वो सभी है इसमें। ये देखिए, पद के विवरण। वर्तमान सहायक संचालक उद्योग राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का पद है और वेतन मैट्रिक्स का लेवल है वो 12 है। और इसके बाद शैक्षणिक योग्यता आपको देखते हैं कि क्या इसको मांगा है इसमें। देखिए, यह है किसी भी विषय में इंजीनियरिंग की उपाधि, इंजीनियर की उपाधि बी होना चाहिए बोल रहा है, या औद्योगिक, रसायन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, या फिर मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए या पीजीडीएम, एआईसीटीई। ये इतना चीज़ है यहाँ पर। अब देखेंगे हम लोग, ये सभी विषयों के लिए पात्र नहीं किया गया है। कुछ विषय में ही पीजी होना चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग है, औद्योगिक रसायन है, वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, भौतिक है, रसायन है। अभी बहुत सारे जो युवा हैं वो इसको सभी विषय के लिए मांग कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि होगी। अब ये उसके बाद है आयु सीमा में देखते हैं। आयु सीमा 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब 21 वर्ष से कम 21 वर्ष होना चाहिए। और जो अधिकतम उम्र की सीमा है वो जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी किया है कि आयु सीमा 40 वर्ष होगी और जो कैटेगरी का है वो 5 साल उनको छूट मिलेगा। मतलब कैटेगरी वालों को 45 साल तक अधिकतम आयु सीमा है और न्यूनतम आयु सीमा 21 होनी चाहिए। ये है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो हमारे काम का है, जो आप लोग देखेंगे, ये है, इसको आप विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लेंगे। हम लोग देखते हैं इसका पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होगा। ये हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न। ये एग्जाम पैटर्न इसका। चयन 2 चरण में होगी। प्रथम चरण परीक्षा और द्वितीय चरण साक्षात्कार। परीक्षा 300 अंक का होगा और साक्षात्कार 30 अंक का, तो कुल 330 अंक का होगा। तो परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा और प्रश्नों की संख्या उसमें 150 होगी। समय 3 घंटा मिलेगा। टोटल अंक 300 रहेगा। अब इस पे देखते हैं हम लोग कि क्या क्या आएगा इसमें। देखिए, एक प्रश्न पत्र तो होगा, उसके 2 भाग होंगे। पहला भाग में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएगा जो कि 50 प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न 2 अंक का, तो ये टोटल 100 अंक का छत्तीसगढ़। दूसरा भाग आपका रहेगा योग्यता परीक्षण का, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, टोटल 200 प्रश्न। दोनों मिलाकर 150 प्रश्न होंगे और टोटल 300 अंक के होंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक उसमें करना है। उसके बाद है इसमें अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आयोग परंपरागत परीक्षा के स्थान पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित कर सकेंगे। यदि कैंडिडेट कम रहते हैं इसमें परीक्षा दिलाने वाले, तो ये सीबीटी के थ्रू एग्जाम हो सकता है। ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। ये फार्मूला है आपका जो हर एग्जाम में होता है पीएससी का ऋणात्मक का, कि ये है आपका 1/3 माइनस होगा इसका।
1/3 जो आप रहेगा वो गलत उत्तर देंगे उसका। साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अंक नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए पाठ्यक्रम इसका 2 है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और दूसरा योग्यता परीक्षा। पहले भाग को देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान है। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र के बारे में है। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरा, हाना, लोकोक्तियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपरा, तीज और त्योहार। ये हो गया। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना। ये 8 भाग में है। तो यहाँ कुल मिला के आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ को आपको पूरा देखना है, पूरा पढ़ना है। काफ़ी बृहद रूप से दिया गया है इसका सिलेबस। तो ये फर्स्ट जो 50 प्रश्न है इस टॉपिक से आएंगे, तो पूरा छत्तीसगढ़ आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए 50 प्रश्न के लिए। और मानसिक योग्यता में ये देखते हैं योग्यता परीक्षण में क्या क्या है। देखिए संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल। संचार कौशल हम लोग नेट सेट के एग्जाम में भी पढ़ते हैं, और आप CGPSC सिविल सेवा का देते हैं एग्जाम, तो जो सेकंड पेपर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट उसमें भी आपको संचार कौशल पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। तार्किक, तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता है, एनालिसिस करने की क्षमता है, ये है। निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, ये सब आपको हम पढ़ चुके हैं। ये सब PSC में भी रहता है, नेट सेट के एग्जाम में भी आता है। उसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता है, जो कि तर्क शक्ति हम लोग पढ़ते हैं या शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सभी एग्जाम के लिए, तो ये है। 5वां में आपके मूल संख्यात्मक कार्य हैं, जिसमें सामान्यतः गणितीय कौशल, कक्षा 10वीं का, मतलब कि 10वीं स्तर में प्रतिशत, औसत, समीकरण है, और आपका वृत्त है, आपका 10वीं स्तर में जितने भी है आपका रेखा गणित से संबंधित हो, चाहे बीज गणित से संबंधित हो, चाल, दूरी, समय, ट्रेन, नाव, इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, लाभ हानि से संबंधित, ये सब आपको ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब देखना पड़ेगा। आंकड़ों की व्याख्या है, जिसमें चार्ट है, लेखांकन है, तालिका है, आंकड़ों की पर्याप्तता है, ये इत्यादि इत्यादि। ये चार्ट, लेखांकन, तालिका हम लोग नेट सेट के एग्जाम में भी देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। एक कक्षा 10वीं स्तर तक का है। उसके बाद है हिंदी भाषा का ज्ञान है 10वीं स्तर का, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 10वीं स्तर का, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर संचालन संबंधी ज्ञान। ठीक, ये इतने प्रश्न हैं। तो ये टोटल 9 भाग में है। तो 9 भाग में अब यहाँ पर हम यदि बात करें कि टॉपिक तो 9 दे दिया है, लेकिन किस भाग से कितने प्रश्न आएंगे ये क्लियर नहीं है इसमें, है ना। तो ये तो अब आयोग ही डिसाइड करेगा कि कहाँ कहाँ से कितना कितना प्रश्न देता है। लेकिन यदि हम लास्ट 2016 का क्वेश्चन पेपर देखें, तो गणित और मानसिक योग्यता से सबसे अधिक प्रश्न दिए गए थे। बहुत ज़्यादा प्रश्न थे गणित और मानसिक योग्यता से, लगभग 60 से 70 प्रश्न थे इसमें से, और 30 प्रश्न तो केवल गणित से संबंधित थे। तो इस बार हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस बार भी 30 प्रश्न ही आएगा। हो सकता है इस बार सामान्य से बंटवारा कर दिया जाए सभी में, ये कह नहीं सकते, आयोग के ऊपर निर्भर करता है ना, कि किस में से कितना प्रश्न आए। जैसे CGPSC प्री में हम लोग परीक्षा दिलाते हैं, तो फर्स्ट पेपर में GS में पहले से डिसाइडेड रहता है कि छत्तीसगढ़ का 50 प्रश्न आएगा, और 50 प्रश्न बाकी का आता है। तो उसमें भी किस किस पोर्शन से कितने आएंगे डिसाइडेड नहीं रहता, ये जो क्वेश्चन देने वाले हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है, तो आप लोग इसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं सिलेबस के अनुसार, तो बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये बड़ा पोस्ट है तो कंपटीशन तो बहुत है आपका, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और निश्चित रूप से यदि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें तो बहुत आसानी से आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। और इसके लिए आप पुराने पेपर, कुछ बुक्स वगैरह हैं, उसको आप देख सकते हैं। गणित के लिए आपका HD यादव का बुक है, या फिर RS अग्रवाल का है, और कंप्यूटर के लिए दीपक कुमार का है, रीजनिंग के लिए दीपक कुमार का आपको ले सकते हैं आप। और मैथ्स के लिए ये है, और कंप्यूटर के लिए तो बहुत सारे लुसेंट वगैरह का बुक है, या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक परीक्षा में, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। और हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये तो सब जो कंपटीशन एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं, उन सब के लिए आप देख सकते हैं पुराने क्वेश्चनों को कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए तो आप निश्चित रूप से लंबे समय से पढ़े हैं छत्तीसगढ़ को, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तैयारी में जुट जाइए। 6 जुलाई बहुत नज़दीक है, तो 3 महीने में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तीन महीना आपके पास है, 3 से 3.5 महीना,
तो उसमें आप बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।